M is the foot of perpendicular. M is the foot of perpendicular from a point P on a parabola y square equal to 4ax. On a parabola y square equal to 4ax to its directrix. ऐसे M is the foot of perpendicular from a point P on a parabola y square equal to 4ax to its directrix and SPM is an equilateral triangle. Where S is a focus. S जो है वो फोकस है. Then find SP. SP की वैल्यू बतानी है क्या होगा. A 2A 3A और D है 4. एक कोई पैराबोला बेसिक्स वाला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. उस पर कोई पॉइंट पी लेना है हमको. वहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे लाना है. वो परपेंडिकुलर का नाम है एम. पी एम एक परपेंडिकुलर हो गया. एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया. और एस पी एम को ज्वाइन करा देना. उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. पी एस की लेंथ हमको बतानी है क्या होगी. तो इसमें इतना कैलकुलेशन लेंदी नहीं है कि इतना टाइम लगे. चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे. अगर हमने डायग्राम क्लियर बनाया हुआ ना तो फिर सिर्फ 2 लाइन का कैलकुलेशन होगा और आंसर आ जाएगा. ये हमारे पास एक पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. यहाँ पर हमने इसका जो है फोकस ले लिया और इतनी पीछे उसकी डायरेक्ट्रिक्स ले ली हमने. और इस पर कोई पॉइंट पी लिया हमने पैराबोला पे, जिस पे एक परपेंडिकुलर हमने एम ड्रॉ किया. अब ये जो टी एस एम है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है. हाँ जी बताइए. 4A. बहुत बढ़िया, सही है, गुड.
तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री था, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 30 डिग्री। ये डिस्टेंस जो है वो a है और ये भी डिस्टेंस कितनी है a। हमें PS की डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो PS है वो PM के भी इक्वल है और वही SM के भी इक्वल है। तो कोई भी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने इसकी नेमिंग कर दी है, ओरिजिन O था या वर्टेक्स कह सकते हैं, और ये N ले लेते हैं। इन ट्रायंगल MNS साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया साइन 30 के साथ परपेंडिकुलर 2 अपॉन ये जो एंगल है वो कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये हाइपो हो गया, तो ये हो गया SM। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो SM की वैल्यू आ गई 4। और SM जो है वो किसकी इक्वल है, PS की इक्वल है। ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसलिए ये PS जो है वो भी कितना हो गया, 4। बात खत्म, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ओके चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Find the locus of middle point of chords of parabola. Find the locus of middle point Find the locus of middle points of chords of parabola y square equal to 4x which subtend a right angle at the vertex of parabola. अगर वर्टेक्स पे ये 90 डिग्री बनाता है तो फिर हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। उसका लोकस का मिडिल पॉइंट जो है, मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है कॉर्ड का, क्या होगा। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात हमारी चारों की पहले ही हो चुकी है कि सर्कल पे अगर लेट करना है तो a cos थीटा a sin थीटा, पैराबोला पे AT² 2AT, क्योंकि जब कोई पैराबोला नहीं होगा तो y² इक्वल टू 4ax, तो AT² 2AT यहाँ पर तो दिया हुआ है। एलिप्स में a cos थीटा b sin थीटा, और हाइपरबोला में a sec थीटा b tan थीटा। तो हम कोई भी कॉर्ड लेट करेंगे तो हम T1 T2 के टर्म में लेट कर सकते हैं, और उसी का लोकस हमको फाइंड आउट करना है क्या है। लोकस पहले हम HK लेट करते हैं और फिर बाद में HK को XY में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कई बार इस टाइप के केसेस हम लोकस के स्ट्रेट लाइन में हमने किए, हमने सर्कल में किए हुए हैं। लोकस जब भी बोलता है तो हम पहले उसको HK लेट करते हैं, और कई बार सब्जेक्टिव में तो ये काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो सीधे ही X और Y ही लेट कर लेते हैं और सीधे उसी में आंसर मिल जाता है हमको। तो मतलब कुल मिला के हमारा क्वेश्चन क्या है कि HK के टर्म में हमको एक इक्वेशन बनानी है। कॉर्ड्स गिवन है, कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का नाम HK है।
तो अगर 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री में हमें समझ में आता है कि 90 में क्या करते हैं। 90 में हमारे दिमाग में दो केसेस आते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम या तो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल। है कोई आइडिया, कोई बताएगा कैसे करेंगे कि कर रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। तो ये पैराबोला हमारे पास y² = 4ax हमको गिवन है। इस पे हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए कॉर्ड्स पे। ये हो गया P और ये हो गया Q। P के कोऑर्डिनेट हो गए a_t1², 2a_t1 और Q के कोऑर्डिनेट्स a_t2², 2a_t2। और ये इसका मिडिल पॉइंट M हो गया, जिसका लोकस, जिसके कोऑर्डिनेट हमने h के लेट कर लिए, ये मिड पॉइंट हो गया, मीन्स PM = MQ हो गया। अब इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का एक रिलेशन तो बन ही सकता है यहाँ पर कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x और y है। तो h = क्या बन जाएगा, a_t1² + a_t2² डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर 2h कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई और अपॉन में a कर दे तो ये हो जाएगा t1² + t2²। एक इक्वेशन तो ये बन गई। और k की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2a_t1 + 2a_t2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से k/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 + t2। t1 t2 तो हमने लेट किया है ना, तो इसको तो हमें गायब करना ही पड़ेगा। t1 t2 हमने अपनी तरफ से लेट किया हुआ। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पर गिवन है, कह रहा है कि जो मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड है, जो कॉर्ड है वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री और ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसको वर्टेक्स V कर देते हैं। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पर इनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ PV × स्लोप ऑफ VQ = -1। तो ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करेंगे तो 2a_t1 - 0 डिवाइडेड बाई 2a_t2 a_t1² - 0 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम इसको लेट कर लेते हैं। चलो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। तो y2 - y1, एक काम करते हैं, ये हम y2 - y1 है, तो हमने y2 0 को लेट किया, तो 0 - 2a_t1 और 0 - a_t1²। सिमिलरली दूसरे में ये x1 y1 और ये x2 y2, तो y2 - y1, किसी को भी कुछ भी लेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2a_t2 अपॉन a_t2² = -1। तो ये a से a कट हो जाएगा, यहाँ पर भी a से a कट हो गया, t2 से t2 और t1 से t1 कट हो गया, माइनस से माइनस भी कट हो गया।
यहाँ पर हमारे पास ऊपर 4 आ गया और इधर आ गया अपॉन में T1 T2, तो T1 T2 माइनस का है, तो यहाँ से T1 T2 की वैल्यू क्या आ गई -4। बस अब हमें ये T1 T2 को एलिमिनेट और कर देना है। तो अगर a प्लस बी पता हो और a प्लस बी का होल स्क्वायर पता हो और a स्क्वायर बी स्क्वायर में रिलेशन बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 2h अपॉन ए, जो ये इक्वेशन है इसको नोट करते हैं यहाँ पर, 2h अपॉन ए, और ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 2T1 T2, ये तो आ जाएगा। तो 2h अपॉन ए इक्वल टू T1 प्लस T2 की वैल्यू है k अपॉन ए, तो k अपॉन ए होल स्क्वायर -2 और T1 T2 की वैल्यू -4 है। तो बस यहाँ से हमारा रिलेशन मिल गया, 2h अपॉन ए इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 8। अब एच के को एक्स वाई में ट्रांसफ़र कर देना है। लोकस जो हमने एच के लेट किया था उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स कॉमा वाई, तो क्या बन जाएगा 2x अपॉन ए इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 8, और ये क्या बन गया, एक पैराबोला बन गया। y में क्वाड्रेटिक है और x में क्या है, लीनियर है। अब वो कह सकते थे कि पैराबोला की वैल्यू बताओ कि इसका फोकस क्या होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, सब निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पता है ये इक्वेशन तो हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है किसी को? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं डाउट तो। एक क्वेश्चन और भी इनका कभी पहले जेई में पूछा गया, उससे एक क्वेश्चन जो है इंटीजर टाइप का बना है। तो पहले उस क्वेश्चन को करते हैं जो मेन क्वेश्चन था हमारा, तो इसको पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। If on a given base BC a triangle be described such that the sum of the tangents of the base angle is m, then the locus of opposite vertex A इसका फोकस क्या, इसका सॉरी लोकस क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब ये पक्की बात है कि हम पैराबोला कर रहे हैं तो पैराबोला ही होगा, लेकिन पहले इसकी लैंग्वेज समझिए आप और इसका जो है इक्वेशन बनाइए। वो कह सकते थे कि उसकी इक्वेशन क्या आएगी, आप बताइए। तो पहले आप इसकी लैंग्वेज समझें और फिर बताएं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। एक ट्रायंगल दिया हो जिसका बेस BC रखा गया है, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ बेस एंगल इज m, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ बेस एंगल। बस इस लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं।
बताओ भाई, किसी को आइडिया हो रहा है कैसे करेंगे? इस लाइन का क्या मीनिंग है? सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ बेस एंगल। देखो टेंजेंट्स का मतलब यहाँ पर टेन थीटा से है। वैसे भी टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट्स ही होता है ना। ये कोई पॉइंट हमारे पास ए है जिसका लोकस हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने इस बार इसको एच के नहीं लेट किया, सीधे एक्स वाई कर लिया। आप चाहो तो पहले एच के बाद में एक्स वाई कर सकते हो। ये बेस जो है वो ट्रायंगल का डिस्क्राइब किया गया था, उसने बोला ऑन अ गिवन बेस बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट हमने बी को ओरिजिन में ही लेट कर लिया। आप चाहे तो आगे पीछे भी लेट कर सकते हो। ओरिजिन में लेट करने से इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। सम ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ बेस एंगल इज एम। तो ये बेस एंगल बी और सी बेस एंगल हो गए। तो टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू एम गिवन है, ठीक है। और एम जो है वो कोई एक कांस्टेंट है, ये हमको गिवन है। और ये डिस्टेंस, अब चूंकि हमने इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लेट किया तो ये एक्स हो गया और ये जो है वो वाई हो जाएगा। इस सी के कोऑर्डिनेट हमको और कुछ लेट करने पड़ेंगे, तो हमने ए कॉमा ज़ीरो लेट कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो ए होगी। तो ये डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डी सी। ये कितनी हो जाएगी? ए माइनस एक्स। बस इसके बाद तो टेन बी और टेन सी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन मिल जाएगी। और वो इक्वेशन जो होगी वो किसकी होगी? पैराबोला। एक्स में क्वाड्रेटिक तो वाई में लीनियर, या वाई में क्वाड्रेटिक तो एक्स में लीनियर। तो टेन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन बी अगर इस ट्रायंगल में ले ले ए बी डी में, तो टेन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया वाई बाई एक्स। टेन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू एम। यहाँ पर देखिए एक्स में क्वाड्रेटिक और वाई कॉमन है तो ये लीनियर हो जाएगा। ए माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एम। एक्स और एक्स कट हो गया। ए वाई इक्वल टू एम ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन जो हमारी बन रही है ये एक्स में क्वाड्रेटिक और वाई में लीनियर है, जो कि एक पैराबोला को डिनोट करे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो। इफ ऑन अ गिवन बेस BC, बी के कोऑर्डिनेट लेट किए हैं 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट 2 0, अ ट्रायंगल बी डिस्क्राइब such that the sum of tangents of base angle, the sum of tangents of base angle is 4। मतलब जो m की वैल्यू थी वो 4 गिवन है। देन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अपोजिट वर्टेक्स A, then equation of locus of opposite vertex A is parabola। उन्होंने यहाँ बता दिया कि ये पैराबोला है। whose directrix is y equal to k। then the value of एट के माइनस नाइन इज, 8k माइनस 9 की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
करें आप और आंसर बताएं इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन को इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन से जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो b के कोऑर्डिनेट 0 0 है और c के कोऑर्डिनेट जो है वो 2, 0। तो ऊपर में हमने c के कोऑर्डिनेट a, 0 लिए थे, तो a की वैल्यू हमको पता चल गई कि 2 है। और जो m उन्होंने ऊपर लेट किया था, बोला था कि एंगल का सम जो है वो 4 है, तो ये m4 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, ए वाई ए का मतलब हो गया 2y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 4, ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, ये 2 से कट कर दिया इसको, 2 2 जा 4, तो 4x माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस वाई हो गया। अब इसको ज़रा परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 ऐड और 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और इक्वल टू माइनस वाई, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, और ये माइनस 2 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 2, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 y माइनस 1। ये पैराबोला की इक्वेशन हमको मिल गई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बल्कि माइनस 4ay, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो अब हमसे वर्टेक्स वो ना पूछा है उसने हमसे कहा है कि डायरेक्ट्रिक्स बताओ, तो हम क्यों ना सीधे डायरेक्ट्रिक्स की बात करें। भाई हमारे पास जो है वो पैराबोला जो हमारा है कुछ इस टाइप का ही है। ये तो ओरिजिनल वाला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसको कहीं ऊपर ऐसे सेट किया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी से कंपेयर कर लेते हैं। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, ये जब इधर की तरफ होती है तो एक्स इक्वल टू ये वाई इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पर y इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस ए। और 4a की वैल्यू किसकी इक्वल है 1/2, तो a की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1/8, और y इक्वल टू a का मतलब हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 1/8, बल्कि यहाँ पे y माइनस कितना है 2 है, y माइनस ये 2 है, तो y माइनस 2 इक्वल टू, तो y माइनस 2 है ये, तो y माइनस 2 इक्वल टू 1/8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/8, तो 8 2 जा 16 और 1 17/8। अब उन्होंने बोला है कि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है वो y इक्वल टू k है, तो k की वैल्यू उनको पता चल गई, ये y इक्वल टू 17/8 जो है वो k की इक्वल है, तो k की वैल्यू पता चल गई। तो उन्होंने पूछा है कि भाई 8k माइनस 9 की वैल्यू क्या होगी, देन 8k माइनस 9, 8 इंटू के की वैल्यू 17/8 माइनस 9, तो 17 माइनस 9, तो 8 आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए।
और ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मेथड है ना, ये पैराबोला में भी आएगा, एलिप्स में भी आएगा और हाइपरबोला में भी आएगा। एक कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उससे हमें सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और ये हमने किए हुए। चलिए तो फिर एक और लिखते हैं क्वेश्चन। ये भी इंटीजर टाइप ही है। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल if the length of chord of the circle x square plus y square equal to 4 and y square equal to 4 times x minus h is maximum, then the value of h square एच स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। एक सर्कल है और एक पैराबोला है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो सर्कल की और पैराबोला की मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एच की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने एच स्क्वायर पूछा है, लेकिन पहले तो हमें एच निकालना पड़ेगा। जब एच आ जाएगा तो फिर एच स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हो गया हमारा सर्कल, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी 2। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0, ये -2,0, ये 0,2 और ये 0,-2। अब जो दूसरा है वो है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एच। ये कॉर्ड जो है, ये मैक्सिमम कॉर्ड सर्कल की जो है वो डायमीटर बनेगी। अब जो दूसरा है वो है हमारा पैराबोला। तो पैराबोला जो है उसकी कॉर्ड भी मैक्सिमम ही होनी चाहिए और इसी में दोनों का सेम होना चाहिए कॉर्ड। तो इसी कॉर्ड को हमको लेना पड़ेगा। तो ये हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप से पास होगा कि ये इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ जाना चाहिए, तभी ये हमारी मैक्सिमम कॉर्ड की लेंथ मिलने वाली है 4 × x माइनस एच। ठीक है, तो इसको 0,2 या 0,-2 से जैसे ही आप इसको पास करा देंगे h की वैल्यू इजीली आ जाएगी। लिख लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड अकर
when the parabola passes through (2, 0) सॉरी 0, 2 या 0, -2। तो बस यहीं पर 0, 2 और 0, -2 से y² = 4x - h को पास करा देते हैं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखो या -2 रखो, तो ये हो जाएगा 4 = 4 × x की वैल्यू कितनी है 0 -h, तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमें तो h² चाहिए, तो h² कितना हो गया 1। ठीक है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें भी नहीं होगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये भी पहले कभी पूछा गया। The length of latus rectum of parabola, क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। The length of latus rectum of parabola, the length of latus rectum of parabola 169 x - 1 whole square plus y - 3 whole square equal to 5x - 12y plus 17 whole square is L. Then the value of 13L/4. (13L/4) की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। और आंसर इंटीजर में ही आएगा। करें आप इसका भी आंसर बताएं। तो इसमें हमने क्या किया, x - 1 का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x - 12y प्लस 17 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 13 का स्क्वायर, और इधर तो होल स्क्वायर था, अंडर रूट ले लिया बोथ साइड, तो ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा y - 3 है, y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये y - 3 का होल स्क्वायर था इक्वल टू 5x - 12y प्लस 17 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये आपको याद दिलाएगा आपके इस फॉर्मूले की, x - h का होल स्क्वायर y माइनस, हाँ जी आंसर आ गया 7, बिल्कुल सही है। ये हो गया 5x - 12y प्लस 17 होल डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर तुम इक्वेशन लिख रहे थे, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी 5x थी, तो यहाँ पर हम पहले अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जिससे कंपेयर करते हैं वो लिख देते हैं, lx प्लस my प्लस n अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो इससे हमारा जो फोकस है वो hk हो जाता है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या हो जाती है, डायरेक्ट्रिक्स lx प्लस my प्लस n = 0। तो यहीं से हमने जब कंपेयर किया तो hk के कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट आ गया 1, 3, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आ गई हमारी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 5x - 12y प्लस 17 = 0। अब हमें क्या करना है, देखो हम केवल एक नॉर्मल डायग्राम बना रहे हैं, हमें पूरा वो डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ एक आइडिया ले लेते हैं। ये कोई x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, ये 1, 3 फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई
5x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0। जितनी डिस्टेंस ये a होगी उतनी डिस्टेंस ये भी a होती है, तो क्यों ना हम यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लें यहाँ तक की। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी ये 2a की वैल्यू हो जाएगी और उसका डबल कर देंगे तो 4a आ जाएगा। तो लेटस रेक्टम इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ की, अब ये तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये x1 y1 हो गया और इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर दिया। ax1 तो 5 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 30। तो 2 इंटू 12 3 36 हो गया और ये 18 हो गया, तो 12 3 36 और ये 17 और ये 5 22 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 13। बस इसी को सॉल्व कर लिया हमने। 6 माइनस 2 4 तो 14 हो गया ये 28/13 आ गया। उन्होंने इसकी वैल्यू को नाम दिया हुआ था L। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैपिटल L था तो 13L/4 की वैल्यू बतानी थी। तो ये कैपिटल L हमारा आ गया, तो 13L/4 कितना हो जाएगा, 13 L की वैल्यू 28/13 और एक अपॉन में 4 7 जा तो 7 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो होमवर्क लिखते हैं इसमें क्वेश्चन कुछ। Consider locus of center of circle. Consider locus of center of circle. Consider locus of center of circle which touches the circle x square x square plus y square equal to 4 and line x equal to 4. The distance of the vertex of the locus, the distance of vertex of the locus from origin. ये बताना है क्या होगा। आंसर इंटीजर टाइप नहीं आएगा, ठीक है।